ये कर दिए। अब देखो जो टर्म जोड़ रहा है वही टर्म नीचे घटा रहा है, तो यहाँ पर लगाते हैं हम लोग CND। CND बोले तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। जो टर्म जोड़ रहा है वही टर्म नीचे घटा रहा है, इसका मतलब ये होगा शुरुआत में पहले क्या रहा होगा, B/A रहा होगा। अब 8 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, और 8 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा 2, तो रेशियो क्या बनेगा 7:1 का। अगर हमसे रेशियो A/B पूछा है तो 1:7 होगा, और अगर B/A पूछा तो क्या मारेंगे 7:1 मारेंगे। नहीं, इस प्रकार से काम कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यह चीज़ मैंने कैसे काम किया। ध्यान से देखना, ये चीज़ कैसे काम किया। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक लगता है जिसको बोलते हैं योगांतर निष्पत्ति के नियमानुसार, यानी कि CND जिसको बोलते हैं। तो जो टर्म जो ऊपर में दिखाई दे रहा है B+A, उसी में हमने जोड़ दिया B- से, ये हमने जोड़ दिया। उसी में क्या कर दिया B+A और घटा दिया क्या B- से, ये मैंने घटा दिया दोस्तों B- से। सेम मैंने काम यहाँ पर किया 8+6 और 8-6 यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया दोस्तों, ठीक है। अब देखो ध्यान से दोस्तों, ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर A और A कट जाएगा, यहाँ पर दोस्तों B और B कट जाएगा, हाँ या ना। तो B और B कितना हो जाएगा 2B, A और A क्या हो जाएगा 2A। 8-6 14, 8-6 2, तो 2 कटा, इसको छोटा करेंगे ना 7:1 आया कि नहीं, सेम चीज हुआ रेशियो। तो B/A का मान अगर 7:1 है तो AB का रेशियो क्या बनेगा, यही तो पूछा था आपसे 1:7। मेरी बात समझ रहे सब चलो। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन अगर घुमा कर भी दे तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आप प्रयास करना चीज़ों को समझने का। चलिए, तो यह था आपका टाइप 1 जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। एक हेडिंग लगाइएगा टाइप 2, क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोपोर्शंस। यह था आपको बेसिक चीज़ जो आपको रेशियोज में जैसे हम लोग इन करते हैं, तो इन करने के बाद कुछ कुछ चीज़ें हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं और आप चीज़ों को समझ जाते हैं वो चीज़ें। नेक्स्ट हेडिंग होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन, समानुपात पर। समानुपात। जिन बच्चों को 10 बजे अगर जाना हो तो जा सकते हैं। 10 बजे से हम लोग एक क्लास और स्टार्ट कर रहे हैं आज। वो पांडे सर क्लास लेंगे, स्ट्रैटेजी के क्लासेस चलेगी। तो जो बच्चा अगर पढ़ना चाहें बैठ सकते हैं, जो जाना चाहें वो जा सकते हैं। 10 बजे से क्लास हम लोग 1 घंटा का क्लास जाएगा आपका रिकॉर्ड में। स्ट्रैटेजी के क्लासेस या ज्योग्राफी क्लास जो भी होगा अभी सर ला के लेंगे आपको। यह अब समझिए ध्यान से, इसमें क्या हम लोग सीखते हैं प्रोपोर्शन, समानुपात। इसको क्या बोलते हैं हम लोग समानुपात, समानुपात, अनुपात, समानुपात। इस सब नाम नहीं मिलता लड़का लोग का ना। जिसके मान लो किसी का 2 बच्चा हुआ, एक का नाम अनुपात दूसरा का नाम समानुपात, कितना अच्छा रहेगा ना। हम भी वही सोच रहे हैं, नहीं कहो अनुपात। मैथ्स टीचर ही रख सकता है ना। अरे मैथ्स से बहुत लोग का नाम पड़ा है, देखो ना, नाम सुने होगा। ये चीज़, ये एक सर्कल है और यहाँ सेंटर है, ठीक है। यहाँ से ये बिंदु नाम रख दिया लोग, सेंटर जिसको बोलते हैं केंद्र हम लोग। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये चीज़, ये क्या हो गया, चाप हो गया, जीवा बोलते इसको, जीवा बोलते इसको, क्या बोलते हैं हम लोग, जीवा। जीवा भी नाम है किसी का, सबको पता है, सबको पता है, हम तो सुनना ही चाह रहे थे। जीवा किसका नाम है, MS धोनी की बेटी के ना, जीवा। रेखा तो सबको पता है, लेकिन रेखा को लाइन नहीं बोलता है सब। कहाँ लाइन कहाँ जा रही है, लाइन नहीं बोलता है ना सब। तो ये सब चीज़ याद रखता है। अब इसी को लाइन को तोड़ दो यहाँ से तो रेखा सेगमेंट हो जाएगा, लाइन सेगमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग। खैर कोई बात नहीं, आगे दिखेगा। तो अनुपात समानुपात का नाम सोच रहे कि एक बार रख के देखते हैं कैसा मार्केट में नाम जाता है। नहीं, मैथ्स टीचर ही रख सकता है, नहीं आई समझिएगा ध्यान से। बहुत बतियाता है सब, थोड़ा सा अगर खाली राहत देते ना बच्चा लोग का, थोड़ा राहत ले लेता है सब इन लोग। समझिए समानुपात को समझो आप ध्यान से। देखो यहाँ पर समानुपात कैसे समझेंगे हम लोग। बाबू आप क्या करेंगे, देखो A, पानी पीबा, A:B और यह C:X, इसको बोलते हैं चतुर्थ समानुपात। इसको लिख लीजिएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल, चतुर्थ समानुपात। मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ। देखो पूछ रहा टाइप 2 4 प्रोपोर्शनल्स,
चतुर्थ समानुपात, सब बच्चों को एकदम हिसाब किताब से एक एक चीज को लिखना पड़ेगा। तो A/B और यह रहेगा C/, इसको बोलते हैं चतुर्थ समानुपात। चतुर्थ मतलब चौथा समानुपात। देखो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, A/B/C/X यह करते हैं। तो A/X इक्वल क्या बनेगा, B/C। तो X का मान होगा B/C बटे में A। यानी कि यहाँ पर लिखना चौथा पद अगर निकालना चाहें, चौथा पद या चतुर्थ समानुपात अगर निकालना चाहें, चौथा पद निकालने तरीका क्या होता है, सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, सेकेंड इंटू थर्ड टर्म बटे में फर्स्ट टर्म। ये चौथा पद मतलब फोर्थ टर्म अगर निकालना है, फोर्थ टर्म अगर आपको निकालना है तो यह काम आपको करना पड़ेगा चौथा पद निकालने का। सेकेंड इंटू थर्ड बटा में फर्स्ट, याद रखना BC बटे में A, यह निकालते हैं हम लोग चौथा समानुपात। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया रहेगा 12, 16 और 20 दिया है, यहाँ पर क्या रहेगा, तो कुछ नहीं करना है, 16 इंटू 20 करो और बटा में क्या कर देंगे 12, इन दोनों गुना करके 12 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, वह निकल जाता है क्या, हम लोग चौथा पद निकाल लेते हैं। कोई डाउट किसी बच्चों का है? चले एक और लिखिएगा, तृतीय समानुपात। ये चतुर्थ के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, तृतीय समानुपात। बेसिक चीज है, इस सब का इस्तेमाल हम लोग आगे करेंगे। तृतीय समानुपात, एक लिखिएगा तृतीय समानुपात, जिसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शंस। तृतीय समानुपात, इसमें क्या होगा दोस्तों, A/B या AB, और यहाँ पर पूछ देगा आपको कि यह क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। देखो A/B और यहाँ पर B/X ले लीजिए, जो AB का लिंक होगा वही B और X का होगा, यही तृतीय समानुपात होता है। तो दोस्तों A/B और यहाँ पर B/X, B से गुना करो B² बटे AX, ये हो गया आपका, इन होगा या AX इक्वल क्या बनेगा B², X इक्वल क्या बनेगा B²। तो हमारे पास X का मान क्या कहेगा B² बटे में A, यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर बटे में फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म का स्क्वायर बटे में फर्स्ट टर्म, यह होता है तृतीय समानुपात, थर्ड प्रोपोर्शनल्स। तृतीय समानुपात कैसे निकालेंगे, सेकंड को स्क्वायर करो, सेकंड टर्म को, और फर्स्ट वाला से क्या करना डिवाइड। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रहेगा 16 और 20 दिया हुआ है, 16 और 20 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे इसका 20 गुने 20 बटे में 16 कर लो, ये निकल जाएगा कौन सा, तृतीय समानुपात। तो 4 चौके 16, 5 चौके 20, यह कितना आ जाएगा 5 चौके 20, ये ना बाबू, अच्छा 4 5 20 ना 25 आ जाएगा, तृतीय समानुपात क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो दोस्तों ये सब आपको एक एक नंबर में क्वेश्चन कभी कभी पूछता है भाई देवे, तो आपको ध्यान रखना है कि तृतीय समानुपात कैसे निकालते हैं, चतुर्थ कैसे निकालते हैं, और एक होता है आपका मध्य समानुपात, मिडल प्रोपोर्शंस बोलते हैं इसको, या मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं हम लोग। सिर्फ आप नोट करते चलिए यहाँ पर, मीन प्रोपोर्शंस या मिड प्रोपोर्शंस, मध्य समानुपात। क्या होना चाहिए, समझ में आ रहा, गुड। मीन प्रोपोर्शंस, दोस्तों इसमें क्या करेंगे आप, मध्य समानुपात निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ से यह पूछते हैं कि देखो A है ना बाबू, और यह B दिया है, इसके बीच का टर्म निकालना, आपको बीच का टर्म निकालना है। कैसे करेंगे आप, देखो A/X मान लेंगे इसको, और इसी का तुलना करेंगे X/B के साथ में, तो A/X और यहाँ पर X/B बनेगा। दोस्तों ये हो जाएगा X² और ये हो जाएगा हमारा AB, ठीक है दोस्तों। तो X का मान क्या होगा दोस्तों यहाँ पर √AB, अर्थात नोट कर लीजिएगा कि मिड प्रोपोर्शंस या मीन प्रोपोर्शन निकालना चाहें तो आपको क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म अंडर रूट कर देना, फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म का अंडर रूट करके गुना करके अंडर रूट कर देना, तो आपका निकल जाएगा मीन प्रोपोर्शन। जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पर
9 एंड 16 का मैं पूछूं कि इसका मीन प्रोपोर्शंस क्या होगा, मध्य समानुपात क्या होगा, तो 16 9 44 से 12 बनेगा। नहीं, इसका मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट 9 into 16 करना, तो 9 का 3 और 16 का 4, 3 चौके कितना हो जाएगा 12, ये 12 आंसर लगा देंगे। कोई डाउट किसी बच्चा को? जैसे मैंने यहाँ पर सपोज ऐसे दे दिया 3/5 और एक दे दिया आपको 27/25। इसका निकालना मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे आप? कुछ नहीं करना, आप दोनों गुना कर दो, अंडर रूट 81 हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा, तो 25 का हो जाएगा 9 और 5 का कितना हो जाएगा 5। ये आंसर माने नहीं, इस प्रकार से काम कर ले, दोनों गुना करके अंडर रूट कर देंगे और निकल जाएगा उसका वैल्यू मीन प्रोपोर्शंस। तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, यहाँ पर आपको क्या किया, चतुर्थ समानुपात, तृतीय समानुपात और एक मैंने बताया आपको मध्य समानुपात, ये 3 टाइप मैंने आपको कवर किया और तीनों के तीनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा जरूरी पार्ट है। अब मैं बात करूंगा अगले क्लासेस में, जो कि नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे एक बार टाइप करके नोट कर लीजिएगा यहाँ पर ना अच्छे से, टाइप में क्या क्या रहेगा, हम लोग क्या क्या पढ़ना है, उस टाइप को हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। बेस्ड ऑन एज, बहुत सारे बच्चों को एज पर रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती हैं, एज से संबंधित, हाँ या ना, उम्र पर आधारित प्रश्न आपको दिया जाएगा बेस्ड ऑन एज। ठीक है दोस्तों, बेस्ड ऑन मिश्रण पर आधारित प्रश्न भी आपको रहेंगे, बेस्ड ऑन मिक्सचर्स, यहाँ पर आपको क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है बाबू, बेस्ड ऑन नंबर्स, संख्या पर आधारित प्रश्न पूछते हैं आपको, रेशियो पर बेस्ड, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित। बेस्ड ऑन कॉइन्स, सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स कर दीजिएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स ये रहेगा। बेस्ड ऑन इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। देखो हम लोग को ये चीज़ याद रहता है कौन कौन टाइप कवर करते हैं, क्वेश्चन कभी याद नहीं रहेगा, मिला के देखना, जो मतलब जो पहले बच्चे पढ़ लिया और अभी पढ़ना, तो क्वेश्चन आपको कहीं मैच ही नहीं करेगा, तो चीज़ें रहती है, सिर्फ टाइप याद रहना चाहिए, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। क्वेश्चंस या बेस्ड ऑन फ्रैक्शन बोले तो भिन्न पर आधारित प्रश्न ऐसे रहेंगे। मैं समझा दूं बाबू? हाँ जी, बेस्ड ऑन एज हो गया, मिक्सर्स हो गया, नंबर्स हो गया, कॉइन्स हो गया, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग हो गया, फ्रैक्शंस हो गया, और कुछ बताइए, इतना आपको कवर करना है टाइप एनी हाउ बेस्ड ऑन ईयर। और उसके बाद बहुत सारा चीज़ होगा जो हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम लोग मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से कवर करने का प्रयास करें। मिसलेनियस बोलते हैं, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा से क्वेश्चन पूछता है मिसलेनियस पर बेस्ड, इस पर आपको ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाता है। और जो भी रहेगा अदर, हम लोग एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर देंगे, अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, अदर इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दोस्तों ये लास्ट में हम लोग रखते हैं कि प्रीवियस ईयर हम लोग लास्ट में कैसे करते हैं, तो इतना सा टाइप हम लोग को कवर करना है। एज को करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, और उसके बाद जो हम लोग मेन चलेंगे मिसलेनियस के बाद चलेंगे हम लोग अदर इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा, जो कि एग्जाम में संबंधित अभी फिलहाल कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये आपको मालूम चलेगा, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मालूम चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को पूर्ण विराम देता हूँ। यह रेशियो का पहला क्लासेस था आपका, और मुझे उम्मीद है कि आप कुछ न कुछ जरूर सीखे होंगे, समझे होंगे। अगली क्लास हमारी जब स्टार्ट होगी तो जेन्युइन क्लास स्टार्ट होगी, आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज से हो सकती है या मिक्सचर से होगी। ठीक है, यह पार्ट हम लोग यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।